और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो संकट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं भी क्या करूं, 1.5 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठा रहा। सिंधिया को दोपहर तक ग्वालियर पहुंचना था, लेकिन 1.5 घंटे एयरपोर्ट पर उन्हें इंतजार करना पड़ा। ग्वालियर पहुंचकर मीडिया के सामने उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इस बयान से आप समझिए कि आम आदमी नहीं बल्कि जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो भी परेशान हैं। इंडिगो संकट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया। ग्वालियर पहुंचे जरूर, लेकिन 1.5 घंटे की देरी से। और जब उनसे मीडिया ने पूछा कि इंडिगो संकट चल रहा है, आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं भी क्या करूं, 1.5 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठा रहा। सुनिए। हाँ, इतने सीरियस क्यों लग रहे हो भाई? अरे भाई, मैं भी क्या करूं, मैं भी दिल्ली के एयरपोर्ट पे 1.5 घंटे से बैठा हूं भाई। हाँ, सब लोग ठीक हो? थोड़ा मुस्कुरा तो लो। अब पूछ रहा हूँ कैसे हो? ठीक है, ठीक है। अरे थोड़ा मुस्कुरा तो लो भाई। आपको इंतजार करना पड़ेगा फ्लाइट का। हाँ, आपको इंतजार करना। अरे सबको इंतजार कर, मैं भी तो यात्री हूँ आपकी तरह। मेरे वरिष्ठ सहयोगी देव शिमाली इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव जी, अपनी अदाओं से, अपने इस अंदाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मामले को हल्का करने की कोशिश जरूर की, लेकिन सवाल तो है कि अगर केंद्रीय मंत्री 1.5 घंटे एयरपोर्ट पर बैठ रहे हैं तो फिर आम आदमी की स्थिति तो बदतर है ही। बिल्कुल, देखिए सिंधिया जी को आज यहाँ दोपहर में आना था, लेकिन उनकी वो काफी लेट आए और लेट आते ही बिना किसी सवाल के ही उन्होंने अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर दी। हालांकि उन्होंने इंडिगो का नाम नहीं लिया, हड़ताल का नाम नहीं लिया, लेकिन ये संकट का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में कहा कि भाई मैं भी तो 1.5 घंटे तक दिल्ली के एयरपोर्ट पर बैठा रहा हूं, तो उससे उनकी पीड़ा एकदम सामने आ गई और वो पीड़ा व्यक्त करने से अपने को रोक नहीं पाए। और उसके बाद ही उन्होंने अपनी बातचीत शुरू की। बातचीत शुरू करने के पहले उन्होंने दूसरे लोगों से ये पूछा, पत्रकारों से ये पूछा कि भाई आप लोग इतने खामोश क्यों हो। उनको लग रहा था कि ये इसलिए खामोश हैं कि 1.5 घंटे 2 घंटे से वो वेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई मैं भी तो 1.5 घंटे वेट करके आया हूँ वहाँ। तो ये जो पीड़ा है वो आम आदमी जो आम आदमी है उससे लेकर के अब केंद्रीय मंत्रियों तक को है, लेकिन वो ये है कि वो कनखियों में बताते हैं और आम लोग जो है वो परेशानी के कारण एयरपोर्ट पर बाकायदा चिल्ला रहे हैं, अपनी बात उठा रहे हैं। देव जी, एक सवाल और भी है। भले ही अब ये जो नागरिक उड्डयन का मंत्रालय है ये सिंधिया के पास नहीं है, लेकिन सरकार तो एनडीए की ही है। यहाँ स्थिति समझी जा सकती है सिंधिया की। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो है एकदम समझने की बात है कि किस तरह से सरकार भी परेशान है और सरकार देख रही है कि किस तरह से जो है। लेकिन कहते ना कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, तो वैसी स्थिति जो है सरकार के सामने हो गई है कि वो ना बोल पा रही है और ना जो है कुछ कह पा रही है। लेकिन परेशानी में सभी है। सिंधिया का बयान ये बताता है कि परेशानी में केवल जनता नहीं है, सरकार भी है और मंत्री भी है, केंद्रीय मंत्री भी है। बहुत धन्यवाद आपका देव जी तमाम जानकारी के लिए। देव शिमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी ग्वालियर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।